क्लास 10th आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 नंबर से रियल नंबर की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कि हमें जो नंबर दे रखे हैं उनको हमें एक्सप्रेस करना है किस तरीके से, इनकी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। मतलब कैसे, पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर करने हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स को हमें लिखना है प्रोडक्ट में। जैसे कि कैसे करने हैं, अब प्राइम फैक्टर तो जानते हो, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो हमें इनसे इसको डिवाइड करना है जिससे भी होगा, और फिर उसके बाद हम फैक्टर्स को लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कितने टाइम होगा, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम और 2 से 4 टाइम। फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर ये 2 से 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। अब ये 3 से होगा क्योंकि इसका सम 9 हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27। अगेन 3 से होगा, 3 से 13 टाइम, फिर अब 13 से होगा। तो अब जो इसके फैक्टर आए तो इनको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो ये तो बहुत आसान है लिखना, और बस इतना और कर देना है कि जैसे 2 इंटू 2 है तो 2 2 टाइम है, तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर और इंटू 13। तो ये हो गया आपका फैक्टर करना। चलो एक और कर लेते हैं, जैसे 945 है, सेकंड क्वेश्चन है 945। इसके हमें करने हैं, तो 945, तो इसको हम क्या करेंगे, वही फैक्टर करेंगे पहले प्राइम। तो किससे, 2 से होगा डिवाइड, नहीं होगा क्योंकि आखिरी में इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 3 से होगा, 9 4 13 5 18, 18 यानी कि 3 की टेबल में आ रहा है, 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, अभी वापस 3 से करेंगे, देखो 3 1 जा 3 और ये 3 5 जा 15 नहीं होगा, एक साथ बच्चे कर देते हैं कि 3 5 जा 15, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये होगा पहले 0 और फिर 3 5 जा 15, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होगा, तो फिर पहले 1 को डिवाइड 15 लेंगे एक साथ, तो एक 0 लगानी पड़ेगी। अभी किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। 3 से हो जाएगा, हाँ 3 से पहले भी मैंने 5 से बीच में कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले 5 से करो 3 से करो, बस प्राइम से करना है। ठीक है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 3 कितने टाइम है, 3 टाइम इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमें करने प्राइम फैक्टर। चलो थर्ड फोर्थ इसके अब ऐसे ही करने हैं, खुद से कर लेना होमवर्क है। और फिफ्थ क्वेश्चन करके देखते हैं, 20570। थोड़ा लेंथ दिया तो इसलिए करा रहा हूँ, बाकी है कुछ नहीं, वैसे ही हमें फैक्टर करने हैं। जैसे 20570, तो सीधे सीधे दिख रहा है 2 से डिवाइड होगा क्योंकि आखिरी में 0 है, तो 2 से 1 जा 0 तो 0 टाइम, 2 से 2 जा 4, 1 7 17, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब उसके बाद अब 2 से देखते, 2 से तो नहीं होगा, अब 3 से चेक कर लें, 1 2 3 8 11 5 16, 3 से भी नहीं हो रहा, तो अब किससे करेंगे, 5 से। 5 से तो हो रहा है क्योंकि 5 की क्या है डिविजिबिलिटी, आखिरी में 0 या 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10। अब देखो 2 में अकेले में डिवाइड नहीं होगा तो 28 में करना पड़ेगा, तो पहले 0, जब 2 डिजिट में एक साथ डिवाइड देना तो 0 लगानी पड़ेगी। 5 5 जा 25, 3 बचेगा, और 3 और 5 35, तो 5 7 जा 35। अब देखो 2057, अब किससे, 5 से तो हो नहीं रहा, अभी देखते हैं, अभी 2 3 5 से तो किसी से नहीं हो रहा, अब 7 से देखेंगे। अब 7 से कैसे, 7 से तो डिवाइड करके देखना है हमें, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी ये ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी देखते हैं 7 से चेक करके। तो 7 से चेक करने के लिए हमें क्या, डिवाइड करके देख लो, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 6 5 65, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 2 7 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अगला क्या है, 11। 11 के लिए क्या रूल है, देखो ऑल्टरनेट डिजिट को प्लस करके देखो, 2 और 5 7, 0 7 7, दोनों सेम है, दोनों का सम, तो हाँ ये 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11, माइनस करने पे 9 बचेगा, 9 5 95, 11 8 जा 88, 7 बचेगा, 7 7 77, 11 7 जा 77। अभी वापस 11 से हो रहा है, देखो 1 और 7 8 और बीच में 8,
11 बन जाए 11, 11 7 जाए 7 और 17 तो प्राइम है तो ये 17 से ही डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5 × 11 × 11 × 17। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 11 स्क्वायर, 2 बार है ना, इंटू 17। तो ये इसके हमने प्राइम फैक्टर कर दिए। चलो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और नंबर से 96 एंड 404। चलो अब खैर क्या ये चीज़ पहले समझते हैं कि इसमें बोला गया है कि दो नंबर हैं, इनका हमें LCM और HCF निकालना है पहले तो, और फिर उनकी क्या करनी है, हमको मल्टीप्लाई करनी है, LCM और HCF की मल्टीप्लाई। अब फिर हमें ये दिखाना है कि उनकी मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगी। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। पहले मान के चलो एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6, ठीक है। अब इनका HCF कितना होगा तो फटाफट निकाल देंगे। HCF होगा इसका 2, ठीक है, 2 HCF होगा। और LCM कितना होगा इसका, LCM होगा इसका 12, ठीक है। आराम से तुम निकाल सकते हो चेक करने के लिए। अब मैं क्या करूँ, इन 12 और 2 की मतलब HCF और अगर LCM की मल्टीप्लाई करूँ तो कितनी होगी, 24 होगी। और ये HCF LCM हमने किसके निकाले थे, इन दोनों नंबर के, और मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूँ वो भी कितनी होगी, 24। तो हमें यही चीज़ वेरीफाई करनी है कि अगर कोई दो नंबर हैं उनका हम HCF और LCM निकालें और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो मल्टीप्लाई है वो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल ही होती है। तो हमें क्या करना है, पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और वो इक्वल आ जाएगी तो बात वेरीफाई हो जाएगी। तो अब LCM कैसे निकालते हैं, HCF। तो अब इसमें कोई तरीका नहीं बोला कि तुम्हें किसी तरीके, तो तुम्हें जो भी तरीका आता हो तुम्हें उससे करना है। तो HCF तो अभी डिवीजन मेथड से तुम जानते हो निकालना, और LCM पहले से ही जानते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं, पहले हम HCF निकाल लें। तो HCF में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर को, 96 इंटू डिवाइडेड बाई 404, सॉरी 404 डिवाइडेड बाई 96। तो कितने टाइम होगा, 4 टाइम होगा, क्योंकि ये 100 के आसपास का नंबर है, ये 400 के आसपास है, तो 4 टाइम होगा डिवाइड। 4 6 जा 24 होता है, 2 कैरी ओवर, 4 9 जा 36 2 38, माइनस करने पे 0 20, फिर 20 को डिविडेंड और 96 को, 20 को डिवाइजन 96 को डिविडेंड, 24 जा 80, माइनस करने पे कितना आएगा 16, फिर 20 को वापस क्या बना दिया डिविडेंड, 16 बन जा 16, माइनस करने पे 4 और 4 4 जा 16। तो हम पीछे कर चुके हैं HCF निकालना, तो HCF कितना आएगा 4। चलो हमने HCF निकाल लिया। अब LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालते हैं, 96 और 404 ऐसे करके निकालते हैं। देखो 2 से डिवाइड होंगे दोनों, क्योंकि सब दोनों के आखिरी में इवन नंबर है। 2 से 48 टाइम, 2 से 202 टाइम, ठीक है। अभी वापस होगा 2 से 24 टाइम, 2 से 101 टाइम, 2 से होगा 12 टाइम, 101 तो प्राइम है, ये किसी से नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे तो हम वापस 2 से लिखें, 3 से लिखें, ऐसे करते रहें तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक नंबर प्राइम आ गया ना, ध्यान से सुनो, अगर एक नंबर प्राइम आ गया और दूसरा फिर कुछ भी है तो फिर हमें ये सब अब बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर 2 से 6 टाइम काटें, फिर 2 से 3 टाइम काटें, फिर 3 से काटें, तो ये सब फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सीधा 12 से काट दो, मतलब ये एक तरीके से शॉर्टकट है, ठीक है। वैसे 12 से ये 1 टाइम, ये 101 टाइम, और ये 101 से 1 टाइम, ठीक है। जब प्राइम आ जाए एक तरफ, जैसे मान के चलो एक तरफ 16 है, एक तरफ 5 है, ये तो प्राइम है, तो अब ये सीधा 16 से ही काट दो भले, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे नहीं है कि अब ऐसे मान लो 25 कि ये तो प्राइम है, ये नहीं है, काट दो सीधा 25 से, नहीं ऐसे नहीं करना। अभी तो ये तो 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं जब दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे मानो ये 15 है और ये 16 है, ये 5 है, तो अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 5 से कटेगा और ये 2 से 3 8 से, इन सब नंबर से कटेगा। तो अब इसको मैं सीधा काट सकता हूँ। तो अब इसका LCM कितना आया, LCM आया इन सब की मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 × 12 × 101। तो चलो करके देखते हैं मल्टीप्लाई कितने होगी, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 × 12 96 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 101। और 101 से मल्टीप्लाई कितनी होगी इसकी, 9696, ठीक है, सीधी सी हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर।
तो पहले हम क्या करेंगे, LCM इंटू HCF कर लेते हैं। LCM इंटू HCF, LCM कितना है 9696 और HCF कितना है 4 से इंटू करके देखते हैं। 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 9 36 2 38, 3 कैरी 4 6 जा 24 3 27, 2 कैरी 4 9 36 2 38। ये आई हमारी प्रोडक्ट LCM और HCF की। अब हम इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगी 404 इंटू 96। ठीक है, चलो कर देते हैं वैसे करके जैसे करते हैं नॉर्मली। 404 इंटू 96, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36, 4 8 7 8 और 3। तो देखो 38784 38784, तो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं हम किसी भी नंबर को वेरीफाई। चलो सेकंड पार्ट करते हैं, 336 एंड 54। अब इनका वही LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो सेम ही है, करते हैं फटाफट। पहले HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या करेंगे 54 से डिवाइड करेंगे 336 को, तो देखो कितने बार जाएगा 7 टाइम अप्रोक्सीमेटली, 7 या 6 टाइम जाएगा क्योंकि 50 के आसपास है, ये 330 के आसपास है, वैसे 6 टाइम ही जाएगा मे बी। चलो कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 2 6 5 जा 30 और 2 32। ठीक है, इतने ही जा रहा 6 टाइम, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 5 जा 32 32, माइनस करने पे 12 बचेगा। अब 54 को डिविडेंड बना लेंगे, 12 4 जा 48, 6 बचेगा। और फिर अब 12 को डिविडेंड बना लेंगे, 6 2 जा 12, तो HCF आ गया सीधा सीधा कितना आ गया 6। अब LCM निकाल लेते हैं, LCM क्या होगा 54 3 3 6, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कितने बार होगा 27, और ये 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 168 टाइम। अब ये 3 से हो रहा है, वो 2 से हो रहा है, देखते हैं क्या वो 3 से भी हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो दोनों 3 से हो रहे हैं तो 3 से कर लो फिर, 3 9 जा 3 5 जा और 3 6 जा। अभी 3 से डिवाइड हो गए, 3 3 जा 9, वो होगा नहीं, फिर ये 3 से होगा 1 टाइम, अब वो नहीं होगा। अब देखो चाहें तो उसको हम 2 से करें वापस के 2 से डिवाइड होगा, फिर 7 से करें डिवाइड, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। अब अकेला बचा हुआ है नंबर, तो उसको सीधा 56 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, ये भी चीज़ समझो। अब इसका LCM कितना होगा, LCM क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 56, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54, पहले इतनी कर ली, अब 54 इंटू 56 यहाँ कोने में कर लेते हैं, चलो यहीं पर कर लेते हैं, 56 इंटू 54, 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 5 जा 20 22, 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 5 जा 25 3 28, 4 2 0 3 3024। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं LCM इंटू HCF। तो कितना है LCM 3024, HCF कितना है 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 12 2 14 और 6 3 जा 18,144। अब करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होगा 336 इंटू 54। चलो ये भी मल्टीप्लाई कर ले, 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 3 जा 12 2 14, 1 कैरी 4 3 जा 12 1 13, 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 3 जा 15 3 18, 1 कैरी 5 जा 15 1 16, तो 4 4 1 6 7 1 8 और 1, तो ये आ गया 1844, तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थर्ड पार्ट वो खुद से कर सकते हैं, LCM और HCF निकाल के उनकी प्रोडक्ट करिए, फिर उसके नंबर की प्रोडक्ट करिए, सेम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो
तो देखो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे, लेकिन वहाँ पे अलग चीज़ प्रूव करती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने, लेकिन अब के अलग मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता ही है, मतलब प्राइम नंबर से हमें फैक्टर करने हैं और फिर उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टर और फिर उससे हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले 12 के प्राइम फैक्टर कर लो। देखो 12 जो है 2 से डिवाइड होता है 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो 12 के क्या हो गए प्राइम फैक्टर, उसके सामने लिख लो 2 × 2 × 3। छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, समझने के हिसाब से बहुत अच्छा है। 15 के क्या हो जाएंगे, 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम और 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। 15 के फैक्टर 15 के सामने लिख लो 3 × 5। अब ऐसे ही 21 के फैक्टर क्या होंगे, 3 से होगा 7 टाइम और 7 से होगा 1 टाइम, तो 3 × 7। 21 के हो जाएंगे 3 × 7। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गए प्राइम फैक्टर। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखो जितने भी नंबर हैं हमारे यहाँ 3 नंबर हैं, हमें इनमें एचसीएफ अगर फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें क्या करना है कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर है हमें वो लिखने हैं, जितने भी हैं। जैसे यहाँ 2 है, लेकिन इधर कहीं 2 है नहीं है, इधर है नहीं है, तो इसका मतलब 2 हमारा नहीं है लेना है। इधर 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो बस ये 3 इसका एचसीएफ हो गया। सिंपल सी बात है, जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेना है। एलसीएम में क्या करना है कि पहला काम तो जो तीनों में कॉमन है वो लिखना है। जैसे एचसीएफ में लिखा था कि ये जो है तीनों में कॉमन है। फिर अब जो दोनों में कॉमन है वो भी लिखना है। अब दोनों में कुछ कॉमन है, इधर 5 है, इधर 5 है नहीं है, इधर 7 है, इधर किसी में 7 है नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई अब 2 में भी कुछ कॉमन नहीं है, अब किसी में कुछ कॉमन नहीं है, तो अब जो बचे हुए सारे नंबर लिख देने हैं। बचे हुआ क्या, ये और ये, तो क्या है 2 × 2 × 5 × 7, और इनकी फिर मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 × 2 = 6, 2 × 12, 5 × 60, 7 × 420। ये इसका एलसीएम हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे डाउट क्लियर होगा। चलो ये करते हैं 24, 15 एंड 36, सेकंड पार्ट है। तो देखो 20, ये थर्ड पार्ट भी मैंने साथ में लिख दिया, अभी इसको भी करेंगे। तो पहले 24 के फैक्टर कर लेते हैं। 24 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 15 के भी कर लो। 15 का क्या होगा, 3 से 5 और 5 से 1। और 36 के क्या होंगे, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। सबके फैक्टर हो गए। तो 24 के फैक्टर क्या हैं, 2 × 2 × 2 × 3। मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। अब ये तुम्हें बताने के लिए किए थे, बाकी बहुत आसान है, ये ओरली भी तुम कर सकते हो। 15 के क्या होंगे, 3 × 5 और 36 के क्या होंगे, 2 × 2 × 3 × 3। अब हमें एचसीएफ लेना है। देखो 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है, लेकिन हमें एचसीएफ में तीनों में देखना है। तो 2, अब 3 देखो, 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, बस एचसीएफ तो 3 हो गया। ठीक है, लेकिन जब एलसीएम की बात, तो 3 कॉमन है तीनों में, लेकिन दोनों का कॉमन भी लेना है। दोनों में देखो 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर है, तो अब इन दोनों में मतलब 2 में भी कॉमन है 2, तो ये भी हमें लिखना है, एक ही बार लिखना है कॉमन का मतलब। अब इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो ये भी एक बार लिखना है। अब इधर 2 है, अब कहीं 2 नहीं है, 5 है, अब कहीं 5 नहीं है, तो अब जो बच गए, जो किसी में भी अब कॉमन नहीं है, ये अकेला, ये भी अकेला, मतलब इनके साथ कोई कॉमन नहीं है, तो इनको भी लिख देना है हमें। तो 2 × 5 × 3, मतलब एलसीएम में क्या है, पहले तीनों में कॉमन देखो, फिर कोई 2 में कॉमन देखो, और फिर लास्ट में जब कुछ भी नहीं है कॉमन, तो फिर बाकी के सारे बच्चों के फैक्टर हमें लिख देने और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 × 2 = 6, 2 × 12, 2 × 4, 12 2 × 24, 24 5 × 120, 123 × 360। ठीक है, तो ये तुम्हारा एलसीएम आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बहुत आसानी से बता दूंगा इसको, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 17, 23 एंड 29 तीनों प्राइम नंबर है, ध्यान से सुनो। तो 17 के फैक्टर बस कुछ नहीं होगा, 1 और 17 ही होंगे। क्या होंगे, 1 और 17, 1 × 17, क्योंकि किसी और से डिवाइड होगा ही नहीं है। 23 के क्या फैक्टर होंगे, 1 और 23, और 29 के क्या फैक्टर होंगे, 1 × 29।
तीनों प्राइम है तो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, खुद के और 1 के अलावा। तो तीनों में कॉमन क्या है 1, वही HCF है। और एक और बात याद रखनी है कि कितने भी सारे प्राइम नंबर हों उनका HCF हमेशा 1 होता है। 2 प्राइम नंबर है उनका HCF हमेशा 1 होगा। और LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM इनकी देखो 1 तो आ गया, 1 को लो मत लो, अब इन सब की मल्टीप्लाई 17 × 23 × 29, तो ये मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा। अब मल्टीप्लाई पहले 2 की कर लो फिर आखिर की कर लो, तो ये तुम कर सकते हो आराम से, ये इनका LCM है। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर प्राइम नंबर हैं उनका HCF हमेशा 1 होगा और उनका LCM उनकी मल्टीप्लाई ही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अभी। चलो नेक्स्ट करते हैं 40, 36 एंड 126। इनका हमें HCF और LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। तो अब तक तो तुम समझ ही चुके होगे 40 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से 20 टाइम, 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। 40 के सामने उसके फैक्टर लिख लिए 2 × 2 × 2 × 5। अभी 36 के कर लेते हैं, 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो 36 के क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3। अभी 126 के कर लेते हैं, 2 से 63 टाइम, 2 6 12, 2 3 से 3 2 6, 3 1 3, 3 से 7 और 7 से 1। तो 126 के फैक्टर हो गए 2 × 3 × 3 × 7। ठीक है, तो ये फैक्टर कर लिए हमने। अब HCF ढूंढेंगे। HCF ढूंढना बहुत आसान होता है, जो तीनों में कॉमन है। 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, तो एक तो 2 लिख लिया, एक और 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 2 को छोड़ दो। 5 इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ HCF तो इनका 2 ही होने वाला है। लेकिन LCM में ध्यान से देखना है। LCM एक तो ये तीनों में जो कॉमन है 2 आ गया। अब देखो 2 में क्या कॉमन है, देखो ये 2 कॉमन है तो ये लिख दिया। अब इस 2 के साथ कुछ है और कहीं 2 है, नहीं है, तो इसको भी लिख दो। इस 5 के साथ कोई है नीचे कॉमन, नहीं है, तो इसको भी लिख दो। जिनको लिख रहे हैं उनको सर्कल करते चलो। 3 के साथ है कॉमन, तो जो कॉमन है उसको सिंगल टाइम में लिखना है। इस 3 के साथ कॉमन है, इसको भी सिंगल टाइम लिखना है। 7 बचा अकेला, सब आ गए, इसको भी लिख लो। मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू ये 9 कर लो, 360, 360 इंटू 7 कर लो, तो ये हो जाएगा 7 0 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 4 25। ठीक है, तो ऐसे करके हम LCM निकाल लेंगे। अब एक बहुत लास्ट में बहुत सिंपल है, 8, 9 और 25 का निकालना है HCF। ऐसे HCF इसका 1 आना है क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन कर लेते हैं। देखो 8 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2, फैक्टर खुद से करने हैं तुम्हें। ठीक है, मैं सीधे लिखवा रहा हूँ अभी। 9 के होंगे 3 × 3 और 25 के क्या होंगे 5 × 5। कुछ कॉमन है नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होता है 1। ध्यान से सुन लो, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, जैसे प्राइम नंबर में कुछ नहीं था तो हमने 1 को लगा लिया था, ऐसे ही यहाँ भी HCF क्या होगा 1। और एक चीज़ ध्यान रखो, जब HCF 1 हो नंबरों का तो LCM उनकी मल्टीप्लाई होती है। अब वैसे भी देखो, ये 2 आएगा, इसके साथ कोई नहीं है तो कोई नहीं, ये 2 आएगा, इसके साथ कोई नहीं है तो कोई भी, यही लिख देंगे। फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 3, क्योंकि किसी के साथ भी कॉमन नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि ये कॉमन है, कॉमन अपने में नहीं देखना है, कॉमन ऊपर नीचे देखना है। ठीक है, तो करना क्या है बेसिकली, जब HCF 1 होना नंबर का तो LCM उनकी मल्टीप्लाई होती है। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, वैसे भी ये मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो मैं करके देख लेता हूँ, ये आसानी से कर लिया करो। 25 × 8 कर लो पहले, 25 × 8 200 और 200 × 9 कर लो, ये तो 200 हो गया, 200 × 9 1800। तो ऐसे करके हम आसानी से LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक।